गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो का टाइटल है लड़की की मोहब्बत में लड़का बना ईसाई। वजह सुनिए। ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का। ये वीडियो लिया है मैंने इल्मी दीन सुन्नी चैनल से। इनके बयानात वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और मोहब्बत ऐसी चीज़ है इंसान को क्या से क्या बना देता है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में क्या होने वाला है वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो गाइस अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना वीडियो मिस कर देंगे। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। बचपन में तो यही होता था, लेकिन जवान होते ही हम पलट देते हैं। एक थ्योरी, एक फार्मूला मैं आपको बताऊं जो हर बच्चा करता, आप भी कर चुके होंगे, हम भी करें और सारे लोग कर चुके होंगे। शुरू में जब होश संभालते हैं, घरों से मदरसे को तो भेजा होगा ना आपके माँ बाप ने, कायदा दे करके। आप अलिब्बा वाला कायदा लेकर के अपने घर से चलते हैं, कभी अम्मा पारा लेकर के, कभी कुरान पाक लेकर के चलते हैं ना अपने घर से। कैसे लेकर के जाते हैं? सीने से लगा करके जाते हैं। आज भी यही रिवाज है। आपके घरों के बच्चे भी जब मदरसे जा रहे होते हैं, उनके हाथ में कायदा हो, चाहे वो कायदा बगदादिया हो, नूरानी कायदा हो, अम्मा पारा हो, सीने से लगा कर जाते हैं कि नहीं जाते? मदरसा जाते भी हैं सीने से लगाकर, आते भी हैं सीने से लगाकर। और वही बच्चा जब स्कूल जाता है तो 10 किलो का बस्ता पीठ पीछे रख कर ले जाता है। नहीं होता? स्कूल की सारी थैली कहाँ रख करके ले जाते? मैंने किसी को सामने लगा करके जाते हुए तो देखा नहीं, होता होगा, लेकिन सारे पीठ पर ये सारा बोझ उठा करके जाते हैं। यानी बचपन से ही ये ज़हन में होना चाहिए, अल्लाह का कलाम पहले नंबर पर, बाकी सारे उलूम दूसरे नंबर। सही बात। लेकिन जवान होते ही इसको बच्चे पलट देते हैं या अल्लाह के कलाम को पीछे डाल देते हैं, सारे उलूम को फिर आगे कर लेते हैं। अजीज़ा ने गिरामी, बचपन से ये नहज पर हम चल रहे थे, हमेशा सीने से इस कलाम को लगा कर चलते रहे, लेकिन जब फिर बड़े हो गए तो इसको कहाँ छोड़ दिया पता नहीं, कुरान को कहाँ रख दिया मालूम नहीं। आज तो हाल ये है कि किसी को कुरान पढ़ने के लिए कहे तो कहते मेरा तो ख़त्म हो गया, हदिया हो गया, मेरा हदिया हो गया। हदिया हो गया तो क्या ज़िंदगी भर कुरान छोड़ोगी भी नहीं आप? कुरान आज जिस तरह से हम लोगों ने बना रखा है कि ये कसम खाने के लिए, कभी झगड़े हो गए तो उठाओ और कसम खाओ, या तो फिर किसी की मौत हो गई तो कुरान खाने के लिए उतारो कुरान, या रमजान आ जाए तो धूल झटक करके पढ़ना शुरू करो। मेरे अजीज, ये कलाम मुकद्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों उतारा था? कसम खाने के लिए? क्या तुम्हारे लिए कुरान घर में कुरान खाने के लिए था, खाली मैयतों पर पढ़ने के लिए है? नहीं, कुरान में अल्लाह फरमाता है हुदन लिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की हिदायत के लिए उतारा है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उननज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हर वो शिफा जो बीमारियों के लिए हो सकती है अल्लाह ने वो कुरान में उतारा है। ये तमाम चीजें कुरान में रखी गई, दूसरे तो सब रिसर्च कर करके हासिल कर रहे हैं और तुम बड़े ताक पर रख दियो जहां हाथ भी ना पहुंचे। अजीज़ा ने गिरामी वकार, इसीलिए इकबाल ने कहा वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। लेकिन साथ में अगर आप इस्लामी तालीम बच्चों को नहीं देंगे, कुरान और रसूल पाक की हदीस नहीं सिखाएंगे, मेरे अजीजों इतनी आंधियां चल रही हैं। एक तरफ कुफ्र और शिर्क की आंधियां, ईसाई मशनरियों की आंधियां, एक तरफ वहाबियत और सल्फियत की आंधियां, कहां से अपने बच्चों का ईमान जाएंगी? इसलिए इन बच्चों को जो जरूरी उलूम दीनी है वो बचपन से ही सिखाना शुरू कर दो, ताकि हमारा बच्चा कभी बदकार ना बने, दीन ना छोड़े। चंद साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, मैं अभी नया नया फारिग होकर के आया था मुंबई में, कुरला में एक बार बैठे थे, एक हाजी साहब आए, हमारे मुफ्ती साहब किबला वहाँ पर है, हमारे उस्ताद गिरामी भी, एक हाजी साहब बड़े परहेजगार है, नमाजी है, आए, कहा कि हजरत मेरे साथ एक बड़ा दुख का मामला हुआ, मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ। कहा क्या हुआ बताइए? वो रोने लगे। कहा हुजूर एक ही बेटा है मेरा, बड़े नाजों से पाला हूँ, माल की कोई कमी नहीं, बड़े सेठ हैं। कहा मैंने उसको बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाया, लेकिन क्या हुआ क्या उस बच्चे को? कहा आज वो MBA या कुछ कर रहा था, MCOM कर रहा था, कॉलेज में गया है,
शुरू से कॉन्वेंट इंग्लिश, लाखों उस पर मैंने खर्चा किया। कहा हुआ क्या, बताएं तो सही। उन्होंने सर उठा करके कहा मेरा बेटा आज ईसाई बन गया है, क्रिश्चियन हो गया है, एक लड़की की मोहब्बत में क्रिश्चियन हो गया। मैं हजार समझा रहा हूँ हमारा घराना अलग है बेटा, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। कई दिनों से ये बहस होती रही और आज अपना सामान उठाकर मेरे घर को भी छोड़कर चला गया। उनका दर्द मैंने महसूस किया था। वो एक एक बात पर बूढ़े शख्स की आंखों में बार बार आंसू आ जाते थे और वो बार बार अपने सीने पर मार कर वो बूढ़ा शख्स यही कहता रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरी खता ये है कि मैंने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया था, मैंने मेरे नबी की मोहब्बत के लिए उसके पास वक्त ही नहीं रखा था। अजीज़ान गिरामी बखार, हमारे साथ जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, ये भी बड़ा सख्त है। हमारे सारे स्कूलों से ये तमाम तालीमात ख़त्म कर दी गई। उर्दू स्कूलों में पहले तो हम पढ़ते थे, गौसे पाक की सीरत पर भी एक सबक था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी सबक था, उर्दू स्कूलों में पढ़े होंगे। आज जा करके देखो गवर्नमेंट की उर्दू स्कूलों में सब गायब कर दिया। हाँ, शिवाजी का तो है और चाणक्य का तो है, सबके हैं, लेकिन इस्लामी जितनी शख्सियात थी सबको गायब कर दिया। कहां कहां तुम अपने बच्चों को बचा पाओगे? आप क्या सोच रहे हैं मैं खाली ईद बकरीद में टोपी पहना दूंगा तो मेरा बच्चा मुसलमान रह जाएगा? ये वो जमाना आ रहा है जिसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब ऐसा जमाना आएगा कि तुम्हारा ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो जमाना आएगा तुम्हारे साथ कि तुम अपना दीन बचा करके नहीं जा पाओगे। ऐ मेरे अजीजों, दीन से दूरी, उलूम इस्लामिया से दूरी, कुरान और हदीस से दूरी कुफ्र की मौत मार देगी। और आप क्या समझते हैं इसमें नुकसान किस बात का है? नुकसान किस बात? एक जुमला मैं आपको कहता हूं, देखिए एक जुमला, उलमा भी बैठे हुए, मौलवी हजरात भी हैं, कोई लतीफा नहीं है। आम या किसी से जा करके पूछे, मियाँ आप अपने बच्चे को आलिम बना दीजिए, हाफिज बना दीजिए, क्या कहेंगे? अरे बनाऊंगा तो क्या कमाएगा क्या खाएगा? यही बोलते, क्या कमाएगा क्या खाएगा? उसी को देखो चंद दिनों के बाद बोलता है, अरे मौलाना लोग बहुत खाते हैं, मौलवी लोग बहुत खाते। तुम तो कह रहे थे क्या कमाएगा क्या खाएगा, फिर ये मौलवी कहां से ज्यादा खाते हैं? तुम्हें मालूम भी नहीं है अल्लाह इन्हें कितनी बरकतों से नवाजता है। मेरे इल्म के मुताबिक आज तक मैंने हजारों उलमा को देखा, किसी एक से भी मैंने शिकायत नहीं सुनी कि उन्होंने रात को भूखा गुजारा। आज तक ये उलमा मौजूद है, किसी के साथ कनात तो हो सकती है, मगर मौला हाफिज कुरान को इस तरह लोगों के सामने मोहताज और जलील नहीं रखेगा। मेरे अजीजों, बड़े बड़े MBA कॉलेज की डिग्रियां हासिल किए हुए लोगों को हम भीख मांगते हुए तो देखे हैं, लेकिन इक्का दुक्का भी कहीं शायद किसी आलिम दीन को और हाफिज कुरान को किसी मस्जिद के बाहर भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। चंदा तो करते हैं वो, चंदा भीख नहीं है, वो हमारे दीन के किले बुलंद करने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो लहलहाते हुए चमन आपको मदरसों की शक्ल में नजर आते हैं, ये मस्जिदों के मीनार जो नजर आते हैं, ये उलमा का यही मेहनत, इनकी कुर्बानियां है जो रुपया 2 रुपया मांग मांग करके लाते हैं। लोग ये समझते होंगे कि भीख मांग रहे हैं, मियाँ तुम्हारे सजदे भी नहीं होंगे अगर ये नहीं मांगेंगे तो। क्या बात है? मैं इस टॉपिक पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आओ मैं तुम्हें बताऊं कुछ वो बच्चे जिन्होंने दीन के लिए अपनी माँ और उनके बाप, उनके माओ ने कैसी कुर्बानियां दी थी। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला पूरे के पूरे जमा हो जाते हैं, और इतना कि आपको कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाती गौसे पाक की थोड़ी सीरत तो पढ़ ले। हर साल खाली बकरे खा रहे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख तो पढ़ ले। आज मैं ये मैसेज दे जाता हूं कि उसी को 11वीं खाने का हक होना चाहिए जो गौसे पाक की सीरत पढ़ करके आए, जो गौसे पाक को जानता ही नहीं, उनके नाम से खाता क्यों है? आओ आप सीरत पढ़ो तो पता चलेगा आपको। सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, मैं छोटा था अपने घर में, मेरी माँ का, मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। बाज़ रिवायात में आपके एक और भाई बताए गए हैं, बाज़ रिवायत में आपको अकलौता बेटा भी कहा गया है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला
آپ کی ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچپن میں ہی جیلان سے بغداد بھیج دیتی ہوں. کس کام کے لیے بھیجا؟ کمانے کے لیے، کہ جا بغداد سے خوب کما کر کے لا؟ نہیں، کہا بیٹا جا دین سیکھ کر کے آ جا. جبکہ وہ بیوہ ہیں، ان کے شوہر نہیں، تنہا ہے، گھر میں ہے، اس حالت میں اپنے بیٹے کو بھیجا. اور غوث الاعظم دستگیر کس حالت میں گئے تھے جانتے ہیں؟ ان کے پاس جانے کی سواری کے پیسے نہیں تھے، وہ پیدل بغداد تک کا سفر کی 1 مہینہ چلے تھے، 1 مہینہ چلے تھے. اے اس شہر کے رہنے والوں، ذرا یہاں سے میرج تک چل کر کے دکھا دو، جاؤ چل کر کے دکھا دو، پتہ چلے گا. جس غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہو وہ تقریباً 1000 کلومیٹر پیدل چل کر کے گئے تھے. ابھی لالچ آئے نا کہ آج بریانی نہیں بنی مدرسے میں، آج گوشت نہیں بنا مدرسے میں، کبھی ایسا خیال آئے تو غوث پاک کو یہ واقعہ یاد کر لینا. علماء بھی، مجھے بھی میرے بچپن میں سنایا گیا تھا، اس لیے میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. میاں آپ توجہ چاہیں، میں ولولہ انگیز مقرر نہیں ہوں، شعلہ بار مقرر نہیں ہوں، میں گفتگو کرنا جانتا ہوں. پتہ نہیں حضرت نے بہت ساری لمبی چوڑی باتیں میرے بارے میں کہی، مقرر وغیرہ نہیں ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں. میرا اتنا ہی ہے، مزاج یہی ہے، طوفان نوح لانے سے ہے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہے گر تجھ کو اثر کرے. تو گائز واقعی میں سلمان اظہری جی کی ویڈیو بہت خوبصورت ہوتی ہے. ایک بات تو ہے کہ آج کل کے ٹائم پہ دین دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے کے ٹائم پہ اپنے بچوں کو دینی پڑھائی زیادہ پڑھاتے تھے اور ویسی پڑھائی تھوڑا کم دیتے، دینی تعلیم زیادہ دیتے تھے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے آگے تک کے لیے. انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کیسے لڑکی کی محبت میں وہ عیسائی بن گیا کیونکہ اس کو بچپن میں دینی تعلیم نہیں دی تھی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی دینی تعلیم دینا بچوں کو بہت ضروری ہے اور اپنے ایمان پر چلنا سکھائے. تو گائز واقعی میں ویڈیو بہت اچھی تھی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. مجھے تو بہت پسند آئی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. ملتی ہوں اسی طریقے کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.